इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, उन पर मेरे अपने कोई भी पर्सनल व्यूज़ नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको उस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में अलग अलग जगह से मुझे जानकारी मिली है। तो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बारे में। अगर आपको सरल भाषा में इसका अर्थ बताऊं, तो इसमें ये है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं और उनके धर्म के आधार पर ही अलग अलग नियम और कानून हैं। शादी करने के लिए, डिवोर्स लेने के लिए, किसी को गोद लेने के लिए और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी। तो उच्च न्यायालय ने सरकार से अनुरोध किया था कि अलग अलग धर्म और जाति के लिए आप एक समान कानून बनाएं इन सभी चीज़ों के लिए, जैसे कि शादी, डिवोर्स या किसी को गोद लेने के लिए भी। एक देश और एक कानून की मांग की गई थी, जो कि बाद में पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया था। अभी आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन इसके पहले आपको ये भी बता दूँ कि अपने देश में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग भी शादियाँ होती हैं और ईसाइयों के लिए अलग से लॉ हैं। तो अब बात करता हूँ मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसे हम समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता भी कहते हैं, जिसका अर्थ एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में, अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होना ही समान नागरिक संहिता का मूल भावना है। समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के वैसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों पर लागू होता है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। समान नागरिकता कानून के अंतर्गत आने वाले मुख्य विषय ये हैं: व्यक्तिगत स्तर, संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार, विवाह, तलाक और गोद लेना। भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। सिख, जैन, बौद्ध और हिंदुओं के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपने कानून हैं। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। इसमें नीति निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार के विचार जानने की पहल कर चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रविष्ट किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त करना है। लेकिन वर्तमान समय तक समान नागरिक संहिता के लागू न होने के कारण एक बड़ा वर्ग अभी भी धार्मिक कानूनों की वजह से अपनी अधिकारों से वंचित है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानूनों से न्यायपालिका पर भी बोझ पड़ता है और समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबे पड़े हुए मामलों के फैसले भी जल्दी से होंगे। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी। जिस देश में नागरिकों में एकता होती है और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होंगे तो देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो मामले में दिए गए निर्णय को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कानून के माध्यम से पलट दिया था। समान नागरिकता संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। अभी तो कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। धार्मिक रूढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ शाहबानो का केस बहुत हाईलाइट हुआ था, जो कि मैं आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूँ। शाहबानो इंदौर, मध्य प्रदेश की रहने वाली एक महिला थी। शाहबानो एक 62 वर्षीय महिला थी और 5 बच्चों की माँ थी, जिन्हें
सन 1978 में उनके पति ने तलाक दे दिया था। मुस्लिम पारिवारिक कानून के अनुसार पति पत्नी की मर्जी के खिलाफ ऐसा कर सकता है। अपनी और अपने बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण शाह बानो ने पति से गुजारा लेने के लिए अदालत पहुंची। उच्चतम न्यायालय तक पहुंचते मामले को 7 साल बीत चुके थे। न्यायालय ने अपराध दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निर्णय लिया, जो हर किसी पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का हो। न्यायालय ने निर्देश दिया कि शाह बानो को निर्वाह करने के लिए समान जीविका दी जाए। भारत के कई लोगों के अनुसार यह निर्णय उनकी संस्कृति और विधानों का अनाधिकार हस्तक्षेप था। इससे उन्हें बहुत असुरक्षित अनुभव हुआ और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। इन लोगों ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक संस्था बनाई और सभी प्रमुख शहरों में आंदोलन की धमकी दी। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनकी मांगों को मान लिया और इसे धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत किया। सन 1986 में कांग्रेस ने एक कानून पास किया जिसने शाह बानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उल्ट दिया। इस कानून के अनुसार हर वह आवेदन जो किसी तलाकशुदा महिला के द्वारा अपराध दंड संहिता 1983 की धारा 125 के अंतर्गत किसी न्यायालय में इस कानून के लागू होते समय विचाराधीन है, अब इस कानून के अंतर्गत निपटाया जाएगा, चाहे उपरोक्त कानून में जो भी लिखा हो। तो मेरे हिसाब से लगभग इतनी जानकारी भी काफ़ी है इस टॉपिक की बेसिक चीज़ें समझने के लिए। अंत में मैं कहूँगा कि जय हिंद।